मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे 10, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी जाते हैं? अपने स्कूल की लाइब्रेरी में या कहीं पब्लिक लाइब्रेरी होगी वहाँ पे कितने बच्चे हैं? आप में से कोई नहीं जाता, लेकिन लाइब्रेरी जरूर जाया करिए। न्यूज़पेपर आप में से कितने लोग पढ़ते हैं नियमित? कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं। केवल ऊपर ऊपर देख लेते हैं या उस पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं? अपने से रिलेटेड न्यूज़ को ही नहीं, पूरी न्यूज़ को भी पढ़ना चाहिए। देखिए, आवश्यक नहीं, बहुत बार होता क्या है कि ऊपर की जो बैनर न्यूज़ होता है या जो उसके ऊपर जो हेडिंग होती है वो उसमें और अंदर की न्यूज़ में अंतर भी होता है। ठीक है, इसलिए पूरी न्यूज़ को पढ़ने की आदत बैठिए। दूसरा, हमारा प्रयास हो कि हर न्यूज़पेपर को हम देखें और उसका जो एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पृष्ठ जो होता है, वो बहुत सारी जानकारियों का खजाना होता है। बहुत सारी जानकारियां उसमें आपको मिलेंगी, देश की, दुनिया की। हमें न्यूज के साथ साथ एडिटोरियल पेज पर देश के प्रतिष्ठित चिंतकों, लेखकों और विद्वानों और राजनेताओं के आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, उनके व्यूज होते हैं, देश की समसामयिक घटनाओं को लेकर के, देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के। उसे हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत उपयोगी होगा वो। न्यूज़पेपर जरूर आपको देखना चाहिए, आपको हमेशा अपडेट करेगा वो। अभी आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद आपको अब अपने ग्रेजुएशन में आप प्रवेश कर गए। अब इसके बाद आप अपनी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। अगर आप अपने को अपडेट नहीं रखेंगे तो कंपटीशन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अभी से अपने आप को तैयार, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के अलावा देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, इन सब की जानकारी भी रखने की आवश्यकता है। न्यूज़पेपर भी नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके मुझे बताओ। आप इसके बाद क्या करने जा रही हैं? सर अभी मैंने जेई का फॉर्म भरा है सर, बीके करेंगे ग्रेजुएशन। अभी आपने आईआईटी जेई के बारे में? जी सर। उसी के बारे में आप ही अपने उसके टेस्ट में बैठी नहीं थी? नहीं सर, सर अब इस बार बैठेंगे 28 इस बार बैठेंगे? जी सर। अच्छा, तैयारी है? जी सर। पास हो जाएंगे? ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगी। जी सर। ठीक है ना? तो तैयारी करके उसमें बैठिए और उस हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? सर आईआईटी में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बैठ करके बोल सकते हैं सही बच्चे। सर आईआईटी में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। कब आपका टेस्ट है? सर अभी इस साल के लिए तो एम नहीं कर रहे हैं, पर अगले साल के लिए। इस बार तो 26 को है, 26 तो जुलाई। आपने इस बार नहीं भरा? भरा है सर, पर अगले साल के लिए मेरा एम है। अच्छा, यस सर। ठीक है। इधर सर जेई आईआईटी। आप भी सब उसी की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। इस बार बैठेंगे टेस्ट? यस सर, इस सर पहला अटेम्प्ट। तैयारी है? यस सर। कहाँ से तैयारी की आपने? सर स्कूल से ही और ऑनलाइन से। अच्छा, आपको मालूम है कि राज्य सरकार भी इसके लिए कुछ कार्यक्रम चला रही है? यस सर, अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना है? यस सर। आपने अटेंड किया? नहीं सर। इसमें वर्चुअली या फिजिकली नहीं किया? नहीं सर। आप में से कितने बच्चों ने अभ्युदय योजना के बारे में सुना है? आप लोग उनकी क्लास को कभी अटेंड किए हैं? वर्चुअली भी नहीं किए? आप भी नहीं किए? नहीं सर। ठीक है, करना चाहिए। सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ। तो इस समय क्या करेंगे? सर अभी तो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया है एलयू में, लेकिन नियमित ले रूप लिया? से अब लाइब्रेरी भी ज्वाइन करने ही वाले थे हम। अभी करेंगे कुछ टाइम पे, पब्लिक लाइब्रेरी ही है। अभी तक नहीं किया था? अभी तक नहीं किया था, सोच रहे थे सर एक बार इंटर क्रॉस हो जाए अच्छे से पढ़ाई, देन तो फिर लाइब्रेरी करनी है। अच्छा,
नियमित रूप से जाना चाहिए लाइब्रेरी। सर, जाएंगे बिल्कुल। न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी नियमित रूप सर से बहुत जाना ज़रूरी चाहिए। होता है ये तो। अपने को तैयार हमेशा अपडेट रखना होगा, तभी जाके कर पाएंगे। अभ्युदय कोचिंग की बात सुनी? सर अभी तो नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्तर के बच्चों के लिए, जैसे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी या किसी भी केंद्रीय सेवा के लिए या राज्य सरकार की सेवा की तैयारी के लिए जो बच्चे कोचिंग करते थे, बहुत सारी जगह कोचिंग की फीस बहुत महंगी होती थी, हर बच्चा उसको वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभ की है ये व्यवस्था, अभ्युदय कोचिंग की। और अभ्युदय कोचिंग में सबसे बड़ी बात क्या है, इसको वे लोग इसका संचालन कर रहे हैं जो उस कंपटीशन को पहले ही पास कर चुके हैं। जैसे जिले के अंदर जितने भी हमारे नए आईएएस चुन करके गए हैं, वे आज वहां पर जनपद के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उस जिले में वह इसके साथ जुड़े हुए हैं। 1 घंटे का समय वे भी निकालते हैं। जो आईपीएस गए हैं वे भी करते हैं, पीसीएस से जो आए हैं वे भी इस बात को उस क्लास को वहां पर लेते हैं। पीपीएस के जो अधिकारी हैं वे करते हैं। जो डॉक्टर आए हैं वे डॉक्टर, वे लोग भी नीट के बारे में क्या तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। हमारे जो इंजीनियर आए हैं बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जो आईआईटीएन हैं, वे लोग आईआईटी जेई के बारे में बताते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो वर्चुअल क्लासेज होती हैं उसको तो कोई भी देख सकता है। फिजिकल क्लासेज के लिए तो एक कंपटीशन हो रहा है, उसके माध्यम से एक सीमित संख्या में उन छात्रों को उसमें बैठने की अनुमति है। वर्चुअल क्लास में तो कहीं से भी किसी क्लास को हम देख सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी जानकारियां उसके माध्यम से प्राप्त होती हैं। हमें उसके तैयारी करने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं और किस तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है सर, अभी तो मैं ग्रेजुएशन में बीएससी करूंगी और सर मेरा सपना प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है? जी सर। सुंदर। शिक्षा के क्षेत्र में। और ये जो है एडमिशन कहाँ लिया है आपने? सर मैंने अभी एडमिशन लखनऊ से ही लिया है, फॉर्म फिल कर दिए हैं? यस सर। जमा कर लिया है, ठीक है, बहुत सुंदर। सर मुझे आगे बीएससी करना है, उसके बाद मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है। आप भी शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे? जी सर। सुंदर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे लोगों को जाना चाहिए। एडमिशन ले लिया? अभी नहीं लिया है, लेना है अब। अब लेना है। यस सर। समय पे आवेदन कर देना चाहिए, ठीक है? यस सर। ठीक। सर मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ और इस साल मेरे को अटेम्प्ट देना है। अच्छा, इस बार बैठेंगे आप? कब है इसकी परीक्षा? सर 25 को। 25 को है आपका है, ठीक है। आपने सुना इसका नाम, जो मैंने अभ्युदय कोचिंग का जी नाम सर। देखा? कोई क्लास अटेंड किया? नो सर। अभी नहीं गए, और वर्चुअली भी नहीं देखा आप लोगों ने? नो सर। ठीक, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, सबकी जानकारी होनी चाहिए। सर मैं जेई 2023 दूंगा सर इस बार, मतलब अगले साल दूंगा। अगले साल देंगे? यस सर। तैयारी कर रहे हैं? यस सर, 1 जुलाई से मेरी ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है। आपने अभ्युदय कोचिंग को आपने भी नहीं अब तक अटेंड किया? नो सर, अटेंड मैंने नहीं किया सर, मेरी सिस्टर ने किया था सर, किया वो था। गई थी और एलयू में पढ़ने, अभी ठीक है। गई। सर मुझे बीए करना है, उसके लिए फॉर्म फिल कर दिया है। अच्छा, तो बीए करने के बाद क्या करना है फिर एमए करेंगे, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी। अच्छा, सुंदर। अभी से मानसिक रूप से तैयार है जी तो सर। लाइब्रेरी जरूर जाया करिए, ठीक है सर। न्यूज़पेपर भी पढ़ा करिए। ठीक। सर मुझे आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देना है, 24 को अभी होने वाला है। अच्छा, इसी 24 को है? यस सर।